बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में घुसपैठ केस के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा ने दिल्ली पुलिस थाने में किया सरेंडर। राजस्थान को आज मिलेगा 14वां मुख्यमंत्री। सीएम भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा लेंगे शपथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के किए आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ का एक जवान हुआ शहीद। अब खबरें विस्तार के साथ। संसद में घुसपैठ केस के मास्टरमाइंड ललित मोहन झा ने गुरुवार देर रात दिल्ली पुलिस थाने में सरेंडर कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वह महेश नाम के एक व्यक्ति के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था, जहां पुलिस ने ललित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना का वीडियो बनाने के बाद ललित ने उसे इंस्टाग्राम पर डाला और कोलकाता के एक एनजीओ को भेजा ताकि ये मीडिया तक पहुंच सके। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया और अपने सभी साथियों के मोबाइल फोन भी साथ ले गया, जिससे उसे जला दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। इसके बाद ललित बस से राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वह अपने 2 दोस्तों से मिला और एक होटल में रात बिताई। जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो वह एक दोस्त के साथ बस से वापस दिल्ली आ गया और सरेंडर कर दिया। फिलहाल वह पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम शनिवार या रविवार को संसद में सुरक्षा चूक के सीन को रिक्रिएट करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सभी आरोपियों को संसद परिसर ले जाया जाएगा। इससे दिल्ली पुलिस ये पता लगाएगी कि आरोपी कैसे संसद भवन में दाखिल हुए और कैसे अपने प्लान को अंजाम दिया। राजस्थान को आज 14वां सीएम मिल जाएगा। मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा आज शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र तीनों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रियों की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद होगी। शपथ समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच गए हैं। बता दें कि आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। उनके परिवार ने अपने अस्थायी ठिकाने चंबल पावर हाउस के गेस्ट हाउस में बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। पहले उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में गुरुवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब के जेल एडीजीपी अरुणपाल सिंह ने कहा कि सिट को पंजाब की जेल या जेल से बाहर पूरे पंजाब में कहीं भी लॉरेंस के इंटरव्यू का कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या हरियाणा में इंटरव्यू के होने की संभावना है, तो एडीजीपी ने इस संभावना से इनकार करते हुए कहा कि इंटरव्यू के समय वह दिल्ली और राजस्थान की पुलिस की कस्टडी में था। हाई कोर्ट ने कहा कि 8 महीने बाद ये बताया जा रहा है कि पंजाब की जेल में ये इंटरव्यू नहीं हुआ। आखिर सिट ने क्या किया और सिट को क्या आदेश दिया गया था। अगली सुनवाई पर यह बताया जाए कि इंटरव्यू अगर पंजाब की जेल में नहीं हुआ तो किस जेल में हुआ और कब हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में सुनवाई करना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो सके। गौरतलब है कि इससे पहले बीती सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से एफिडेविट सौंपा गया था, जिसमें कहा गया था कि जेलों में मोबाइल की स्मगलिंग और उनका इस्तेमाल रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को नक्सलियों के किए आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। गौरतलब है कि 2 दिन में जवानों पर इस तरह से ये दूसरा हमला है जिसमें जवान की शहादत हुई है। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। एसपी दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक महिला से बीएसएफ और जिला पुलिस बल की टीम संयुक्त रूप से गश्त कर रही थी। इसी दौरान सदाकटोला गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में आकर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अखिलेश राय घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले अखिलेश को घटना के बाद कैंप लाया गया। कैंप में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख हेड कांस्टेबल अखिलेश राय को पंखाजूर सिविल अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वह पहुंचते ही रास्ते में ही वो दम तोड़ गए। बता दें कि सुकमा जिले के सालातोंग में पिछले 2 दिनों में अलग अलग आईईडी ब्लास्ट में कुल 5 जवान घायल हुए हैं। यहाँ 11 दिसंबर को आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें शुरुआत में 2 जवानों के घायल होने की खबर आई थी। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया था। हालांकि बाद में पता चला था कि 2 और जवान घायल हुए हैं, उन्हें केवल मामूली चोटें आई थी। इसके बाद 12 दिसंबर को एक और आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया था।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट में सक्ती जिले के हसौद निवासी शहीद जवान कमलेश साहू का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। सरकार की ओर से परिवार से मिलने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे। लौटते ही मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मैंने शहीद जवान कमलेश साहू के परिजनों से मुलाकात की। वहां उनकी पत्नी और बहन को बिलखते देखा। वे पार्थिव शरीर के गाल को थपथपा कर उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मार्मिक और कष्टदायी है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सली ऐसा क्यों करते हैं, क्यों बम फोड़ते हैं, क्यों गोली चलाते हैं, किसने उनको ये अधिकार दिया है? उस परिवार का दुख कौन देख सकता है? इस घटना में जो दोषी हैं, जंगल के किसी कोने में वह छूटेंगे नहीं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में सक्ती जिले के हसौद निवासी शहीद जवान कमलेश साहू को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में सांस दी जाने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। बता दें कि आज 15 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और एसवी भट्टी की बेंच करेगी। महुआ की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस कौल से केस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर जस्टिस कौल ने कहा था कि इस याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई चंद्रचूड़ ने 13 दिसंबर को मामले को जल्द लिस्ट करने पर विचार करने की बात कही थी। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए आज का दिन तय हुआ था। हिमाचल हाई कोर्ट में आज ओबरॉय ग्रुप के छराबारा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सुनवाई होगी। इसमें ओबरॉय ग्रुप की पुनर्विचार याचिका को लेकर फैसला हो सकता है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को 8 दिसंबर तक ओबरॉय ग्रुप की पुनर्विचार याचिका का जवाब देने को बोला था। इस पर ओबरॉय ग्रुप को भी रिजाइंडर देने को कहा गया था। संभव है कि आज इस पर अदालत में सरकार और याचिकाकर्ता दोनों पक्षों के वकील बहस करेंगे। बता दें कि हाई कोर्ट ने 5 स्टार वाइल्ड फ्लावर होटल पर कब्जे के सरकार के एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर स्टे किया था, जिसके तहत सरकार ने बीती 18 नवंबर को वाइल्ड फ्लावर होटल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ही ओबरॉय ग्रुप ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली है। एचपीटीडीसी अधिकारियों ने भारी दलबल के साथ होटल पर कब्जा कर यहां एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया था। शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर छराबरा में ओबरॉय ग्रुप का 5 स्टार होटल चल रहा था। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि 22 साल से इसका केस लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लीज पर दी गई 126 बीघा जमीन का प्रदेश को एक पैसा नहीं मिला है। ये हमारा अधिकार है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन हम अपनी संपदा लूटने नहीं देंगे। बता दें कि सरकार और ओबरॉय ग्रुप के बीच एग्रीमेंट हुआ था, मगर पिछले 25-30 सालों से हिमाचल सरकार को रेवेन्यू इक्विटी नहीं दी। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि ओबरॉय ग्रुप में लगभग 120 करोड़ रुपए हिमाचल को देने थे, लेकिन नहीं दिए गए। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर को उज्जैन के दशहरा मैदान से होगी। यात्रा के लिए केंद्र सरकार 366 वैन मध्य प्रदेश को देगी, जिसमें से 186 आ गई हैं। बैतूल, भोपाल, सागर, सतना, सीहोर, सीधी और सिंगरौली में अभी तक कोई वैन नहीं पहुंची। वहीं 18 दिसंबर से बुलाए गए विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार होने की भी चर्चा है। संभावित नामों की सूची दिल्ली भेजी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे लेकर शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उन्होंने भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है। मणिपुर में मारे गए 64 लोगों के शव कड़ी सुरक्षा के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मई में जातीय हिंसा का शिकार लोगों के शव मोर्चरी में रखे थे। आदिवासी एकता समिति ने अंतिम संस्कार के लिए शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सदर हिल्स कांगपोकी में 12 घंटे की पूर्ण बंद का आह्वान किया। समिति ने आम जनता से सहयोग करने की अपील भी की। हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हिंसा के दौरान 175 मौतें हुई थी। 169 शवों की पहचान की गई। इम्फाल के JNIMS और एम्स अस्पतालों में रखे गए कुकी समुदाय के 60 सदस्यों के शवों को मणिपुर पुलिस और सेना की असम राइफल्स इकाई की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरलिफ्ट कर लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आदिवासियों के प्रभुत्व वाले जिला चुराचांदपुर की मोर्चरी में रखे मैतेई समुदाय के लोगों के 4 शव भी इम्फाल लाए गए। अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए। आदिवासी एकता समिति के एक बयान में कहा कि कुकी भाइयों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को पजांग के शहीद कब्रिस्तान में किया जाएगा। इसमें कहा गया कि इमरजेंसी सेवाओं और अंतिम संस्कार पार्टियों को बंद के दायरे में छूट दी जाएगी।
दो बार के विश्व कप विजेता कप्तान एमएस धोनी की नंबर 7 जर्सी अब किसी अन्य भारतीय क्रिकेटर के लिए उपलब्ध नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने इसे रिटायर करने का फैसला किया है। धोनी के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के करीब 3 साल बाद बोर्ड ने ये फैसला लिया है। बीसीसीआई ने बताया कि धोनी ने अपने पूरे करियर में जिस नंबर की टी शर्ट पहनी थी उसे रिटायर करने का फैसला किया है। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। वह टेस्ट से 2014 में ही संन्यास ले चुके हैं। बता दें कि धोनी से पहले सचिन तेंदुलकर की नंबर 10 जर्सी को भी ये सम्मान मिला था। साल 2017 में सचिन की नंबर 10 जर्सी को भी हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों, खासकर डेब्यू करने वाले प्लेयर्स को बता दिया गया है कि वह तेंदुलकर और धोनी से जुड़े नंबरों को नहीं चुन सकते। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें बीटीवी, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।